हेलो एवरीवन, सुनील त्यागी दिस साइड। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू रीड अ बुक विद इन 1 आवर। 1 घंटे के अंदर पूरी की पूरी किताब को कैसे पढ़े। यह मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि ये जो टॉपिक मैं आपको देने वाला हूँ, इन्होंने मेरी बहुत मदद की है, खासकर एग्जाम टाइम्स में, और ये हर वक्त काम करेगी। होता क्या है, जब हम एक किताब को पढ़ने बैठते हैं, हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले उसे शुरुआत से पढ़ते हैं, धीरे धीरे पढ़ना शुरू करते हैं, कहीं कुछ मिस न कर दें। और मेरे हिसाब से यह सही तरीका नहीं लगता। एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको 1 घंटे के अंदर पूरी किताब पढ़नी हो और सब कुछ याद भी रहे। नंबर फर्स्ट, उस बुक का नाम क्या है? क्या आपको पता है उस बुक का क्या नाम है? ठीक, अब आप याद रखिए, ऑथर ने वो बुक लिखी तो उसने सबसे पहले क्या किया, उसने उस बुक के सबसे पहले कुछ चैप्टर बनाए कि इस बुक के अंदर ये चैप्टर होने चाहिए। दूसरी चीज़, आपको चैप्टर का नाम पता होना चाहिए। अब आपने एक चैप्टर को पढ़ना शुरू किया, अब उसके अंदर कुछ टॉपिक होंगे। अब सबसे पहले आपको उस टॉपिक का नाम पता होना चाहिए। उस टॉपिक के अंदर 1, 2 या 3 सब टाइटल्स होंगे और उन सब टाइटल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें होंगी। नाउ आपने एक रफ शीट के ऊपर बुक का नाम लिख लिया, आपने चैप्टर का नाम लिख लिया, आपने टॉपिक का नाम लिख लिया। जब आपने उन टॉपिक का नाम लिखना शुरू किया, अब आपको क्या क्या करना है। आपको पूरी किताब नहीं पढ़नी है, आपको उस चैप्टर के अंदर जाना, उसके टॉपिक के अंदर जाना है और उस टॉपिक में देखना है इसमें क्या क्या बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। आपने वो ग्रैब कर लिया, आपने वो पढ़ लिया। सपोज करिए आप कुछ ऐसी बुक पढ़ रहे हैं जिसमें फार्मूलाज दिए गए, वेरी नाइस, आपको याद होने चाहिए, वो आपको मेमोराइज होने चाहिए। अब आपने पूरी बुक उस तरीके से पढ़ी है, तो अब आपको क्या करना है, आपको पूरी बुक नहीं उठानी, आपको जस्ट वो शीट उठानी है जिसके अंदर चैप्टर का नाम, टॉपिक का नाम और सबटाइटल का नाम लिखा। अब आपको बस इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। आपने अगर इस तरीके से फ्रेमवर्क बनाना शुरू कर दिया तो आप 10 किताबें पढ़ जाएंगे और आपके पास 10 सीटें होंगी और उन 10 सीटों को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इन सीटों के अंदर क्या क्या है। इस तरीके से सपोज करिए एग्जाम में कोई क्वेश्चन आते हैं और आपको पता है इसमें ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब आपके पास वो सीट में लिखा हुआ है चैप्टर के अंदर ये टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आपने उसे अंडरलाइन कर लिया। इस तरीके से आपने सभी चैप्टर को रिवाइज कर लिया। अब आपको सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक भी पता है, आपको पूरी किताब भी पता है। और अगर आप इस तरीके से पढ़ना शुरू कर देंगे तो बिलीव करिए, विश्वास मानिए, आप इतनी सारी किताबें पढ़ जाएंगे जितनी कि शायद आज तक आपने नहीं पढ़ी। और एग्ज़ाम के पहले मेरी ये टिप याद रखिएगा। सो फाइनली आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, मित्रों के पास, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो।